हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉरफीचर एंड रीइश्यू का छोटा छोटा साउंड्स करेंगे। रिसेंट ट्रेंड देखा हम सीबीएसई का पैटर्न आईएससी फॉलो कर रहा है। तो सीबीएसई में क्या होता है, एक 8 मार्क का साम देता है बड़ा एंड छोटा छोटा साम देता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का। ठीक है, तो दिस इज 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ईच पार्ट। आईएससी में भी एक बार बहुत सारा स्कूल में सिलेक्शन एग्जाम में भी देता है 3 मार्क्स साम करके 4 साम दे दिया, 3 पार्ट दे दिया 9 मार्क्स और 4 मार्क्स करके 3 साम देता है 12 मार्क्स। ओके, तो इस टाइप का छोटा साम कर रहा है जिसमें खाली फॉरफीचर एंड रीइश्यू का करना है। इसमें हम 6 साम बना के रखा। इस 6 साम करेंगे तो इस टाइप का कोई भी साम्स आपको आता है तो आप लोग कर देगा। तो 6 वैराइटीज साम्स। ओके, तो एक बार फॉलो करता है व्हाट आर द 6 वैराइटीज हियर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 3 साम करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में और 3 साम करेंगे। एक बार ट्राई करता है, देखता है तो क्या साम है, व्हाट आर द 6 वैराइटीज। ओके, यू प्लीज फॉलो ऑल द 6 साम्स एंड आई होप दैट यू विल बी एक्सपर्ट आफ्टर solving these 6 sums. Okay, so let us start this. So Akash Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 per share. Per share, rupees 7 called up. 7 called up means up to face value of rupees 7 called up. This 7 में कभी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं होता है। जब कॉल्ड अप बोलता है वो कॉल्ड अप को हम फेस वैल्यू काउंट करेंगे। ओके, कॉल्ड अप हमेशा फेस वैल्यू काउंट करेंगे। तो 3 not yet called up, that is final call not yet made. 7 at a premium of 20%, मतलब 10 का 20% मतलब 2 रुपया प्रीमियम। तो टोटल हमको 12 रुपया के लिए कंपनी शेयर इशू किया था, एक शेयर का। For non-payment of, why it is forfeited? For non-payment of first call money of rupees 2 per share. That is first call में 2 रुपया first call and this is non-payment. So this is calls in area basically. Calls in area जो हम लोग जर्नल में करेंगे, what is this? This is first call का money. Non-payment of first call money. Calls in area is first call money. I can write first call money. Okay, then so total value, that is final call. Final call though it is not called up, this is final call जो हमको कोई काम में नहीं आएगा। इसका मतलब है हम लोग एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों को मिला के हम लोग को 5 मिला फेस वैल्यू प्लस 2 रुपया प्रीमियम भी मिल गया। दिस इज प्रीमियम। तो 5 रुपीज एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ 5 + 2 7 कॉल्ड अप एंड 3 इज द फाइनल कॉल एंड टोटल मनी 5 2 7 8 9 10 11 12 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल किया था फर्स्ट कॉल में। इट मीन्स premium money has already been received by the company, so premium will not be cancelled at the time of forfeiture or shares. Okay, let us do the journal and हमारा forfeiture अकाउंट में कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था वो भी एक बार लिख देता है। forfeiture अकाउंट जो हम लोग चेक करता है कितना actual amount received, that is profit. How much is the profit? Profit is actual amount received excluding premium. प्रीमियम छोड़ के कितना प्रॉफिट हुआ था, दैट इज सो फॉरफीचर अकाउंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम नहीं रहेगा तो एक्चुअली कितना मिला, 5 रुपया मिला। तो फॉरफीचर अकाउंट में पता ही चल गया 1000 into 5 होगा, इट इज 5000। तो हम लोग जर्नल करता है, फिर कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, कितना रिड्यूस करेगा, जर्नल करने के बाद हम लोग ट्राई करता है। तो व्हाट इज द जर्नल फॉर फॉरफीचर एंट्री? तो फॉरफीचर का जर्नल इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले हम बोला था फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स। ओके, सो इसके लिए इस आदमी का जितना शेयर का अमाउंट जितना कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था इस आदमी का उतना कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। सिंस 7 कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 किसमें फेल किया था, फर्स्ट कॉल में। सो आई हैव टू राइट फर्स्ट कॉल सिंस आई नो स्पेसिफिकली फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एरिया नहीं लिख रहा है। टू शेयर फर्स्ट कॉल
to share first call. Share first call account and to share forfeiture account. Very easy. Share capital में 1000 number of shares forfeited into face value of shares up to call made, that is 7. That is 7,000 will come to the for capital account. Share first call में जितना पैसा नहीं मिला था, that is first call, this considered is 2. That is 1000 into 2 था first call में. हमेशा जितना पैसा नहीं मिला था उतना ही लिख देगा. And this may be including premium, but in this time premium का amount मिल गया. And to share forfeiture में actual amount received excluding premium and the face value, that is face value of the shares is it 5000. इसमें हम कैलकुलेट भी कर दिया पे 5000 चेकिंग हो गया पहले ही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. देन हमको रीइश्यू कर रहा है. कितना रीइश्यू कर रहा है? दिस आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज 7 पेड अप 4 rupees 4 पर शेयर. मतलब 600 शेयर वर रीइश्यूड एज 7, मतलब 7 पेड अप करके काउंट होगा, लेकिन उसको 4 रुपया देना पड़ेगा. इट मीन्स 4 रुपया दो, तुम्हारा 7 का काउंट हो जाएगा. एंड फाइनल कॉल जब सब लोग को बुलाएंगे तुम भी 3 रुपया दे देगा, तो इसमें फाइनल कॉल छोड़ देता है. तो 7 कॉल अप 7 करके पेड अप मीन्स फेस वैल्यू ऑफ द रुपीज 7 पेड अप, दैट इज 3 रुपीज डिस्काउंट में इशू किया था. तो जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, कितना मिला 600 शेयर्स इनटू कितना करके एट रुपीज 7 पेड अप 4 rupees 4 करके 2400. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 600 इंटू क्या 3 रुपया डिस्काउंट, बिकॉज 7 पेड अप बोला, नॉट फुल्ली पेड अप, तो 1800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जितना फेस वैल्यू ओनली 600 शेयर्स 7 पेड अप बोला, तो 7 पेड अप मतलब 7 करके फेस वैल्यू 4200. तो कितना रहा है? दिस इज 4200. ओके. आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. कितना कैपिटल रिजर्व में आएगा? जर्नल अगर पहले लिख लेता है, जर्नल इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो फॉरफीचर में मतलब फॉरफीचर करने के बाद फॉरफीचर में मेरा कितना अमाउंट है 5000. तो फॉरफीचर करने के बाद रीइश्यू करने के बाद इसी 600 शेयर का जो पैसा बचा प्रॉफिट में वो ट्रांसफर हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. तो कितना ट्रांसफर होगा? तो 1000 के लिए मेरा प्रॉफिट था, कंपनी का प्रॉफिट मतलब फॉरफीचर अकाउंट 5000. तो एक के लिए कितना 5000 बाई 1000, और आपको 600 का चाहिए, 600 का प्रॉफिट चाहिए. 600 का कितना 5000 बाई 1000 इंटू 600, तो काटेगा तो क्या 1 2 3 1 2 3 3000 रुपया. ऐसे दूसरा वैसे हम लोग जो एक्सपर्ट है हम लोग दूसरा जल्दी भी कर सकता है. कैसे? 600 इंटू 5, और शॉर्टकट में 600 करके 600 शेयर्स इंटू 5 करके हम लोग चेक किया 1000 इंटू 5 था, तो 600 इंटू 5 भी कर देता है. इतना क्यों कैलकुलेट करने के लिए जाएगा? ठीक है. 605 इक्वल टू 3000 ऐसे भी डायरेक्टली कर सकता है. लेस लॉस ऑन रीइश्यू. लॉस कितना खाया? 600 शेयर फॉर रीइश्यू करके मेरे को लॉस हुआ 3 रुपया करके 1800. लॉस ऑन रीइश्यू कितना 1800 गिवन. सो कितना आ रहा है 1200. 1200 is transferred to capital reserve. Okay.
ओके, तो हम लोग सेकेंड सम करते हैं। तो फर्स्ट सम में क्या था, 7 पेड अप था, ओके, बट इन दिस सम फुल्ली पेड अप। तो हम लोग देखते हैं इस सम में क्या हुआ। पॉल लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ विच 10 each फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब फाइनल कॉल तक कॉल कर दिया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, व्हाई इट इज फॉरफिटेड, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, दैट इज 3 रुपया अलॉटमेंट मनी फेल किया था। फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2, दैट इज 2 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2, फाइनल कॉल में 2 रुपया। टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपया, बिकॉज इस में कोई प्रीमियम में इशू नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट पेड, दिस इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। सो एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड 3 2 5 2 7, दैट इज 3, which is application money only received by the company. Company received only application money. इसका मतलब जब हम लोग फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो फॉरफीचर और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इक्वल टू कितना शेयर्स, 3 रुपया करके, हाउ मेनी शेयर्स, 600 शेयर। तो 600 इंटू 3, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। हम जो पहले बार बार चेकिंग के लिए देखा था क्रॉस चेक, दिस इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज कंपनी को ओनली एप्लीकेशन मनी मिला, सो इट विल बी ओनली 1800 रुपीज। और यहाँ पे इस सम में जब छोटा छोटा सम देगा हम लोग को, हम लोग कभी कॉन्सिग्नेशन लिखेगा नहीं, वी विल अवॉइड। क्यों, क्योंकि वी डोंट नो जो व्हेन दे हैव डन द सम्स कॉन्सिग्नेशन वो लोग खुला कि नहीं, इसलिए हम लोग को जरूरत नहीं। हम लोग जो जो कॉल में फेल किया था, सिंस इट इज स्पेसिफिकली गिवन ऑन द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसमें कितना नहीं मिला, हम लोग उतना ही लिख के सम को कैंसिल करेंगे जब जर्नल करेंगे, ओके। सो तो मेरे को 1800 रुपीज बेसिकली प्रॉफिट होता है फॉरफीचर अकाउंट में, 1800 जाएगा, देखता है यहाँ पे क्रॉस चेक करके कितना आता है। हम लोग जर्नल करता है पहले, वी हैव टू डू द क्वेश्चन में बोला होगा डू द फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंट्रीज। हम लोग फॉरफीचर एंट्री पास करता है। तो शेयर फॉरफीचर में हम पहले ही बोला था, शेयर फॉरफीचर मींस ऑलवेज कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स। जब कैंसिलेशन शेयर होता है, इस आदमी का नाम पे जितना अमाउंट कैपिटल में कंपनी ट्रांसफर किया था, पूरा कैपिटल विल बी कैंसिल्ड। मतलब शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, बिकॉज इट इज ए इनकम ऑफ, इट इज अ लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कैपिटल बढ़ेगा तो हमेशा कैपिटल क्रेडिट, अभी डेबिट होगा, कैंसिल होगा। तो जर्नल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिसने जिसने फेल किया उसका नाम लिख देगा। तो किसमें किसने फेल किया, हम फटाफट लिख देता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसने इसमें फेल किया उसका नाम लिख दे, फाइनल कॉल अकाउंट। कोई कोई इस तीनों को एक साथ में कॉल एरिया लिख देता है, एंड बाकी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें सबका अमाउंट हम जानता है। तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, द फॉर्मूला वन, हाउ मेनी शेयर्स, 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स फॉरफिटेड, रीइश्यू किया 400, लेकिन फॉरफिट तो 600 शेयर किया था, तो 600 into 10, because shares are forfeited after the final call. So number of shares forfeited into face value of shares up to call made. Face value is 10, तो after final call it is 6000 rupees. तो शेयर अलॉटमेंट में जितना नहीं मिला था, कितना
600 into allotment money 3. फर्स्ट कॉल में 600 into first call money 2, 600 into final call money 2 एंड बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, वो भी हम लोग चेक करके रखा था. दिस इज 1800. तो इसमें कितना रहा है 1800 रुपीज हमको नहीं मिला था शेयर अलॉटमेंट में. शेयर अलॉटमेंट में नहीं मिला था, इसको अभी कैंसिल होगा. टू शेयर अलॉटमेंट 600 into 2 1200 रुपया, 600 into 2 अगेन 1200 रुपया. ठीक है. और बाद में टू शेयर फॉरफीचर में द रिमेनिंग अमाउंट विच इज 1800 एंड हम क्रॉस चेक करके देखा भी था बैलेंसिंग फिगर भी 1800 आ रहा है और हम लोग का फॉर्मूला से भी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 1800 है, यहाँ पे दे दिया. और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल हम लोग जो जर्नल किया था उस टाइम में शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया था. तो अभी उल्टा एंट्री पास करता है, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. अभी शेयर कैपिटल टू फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल किया था, अभी शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल किया, इसलिए इसका अपोजिट एंट्री पास कर दिया. ओके. नाउ टू शेयर फॉरफीचर में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 1800 ऑलरेडी we have shown here. Okay, so actual amount रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज इस आदमी से 600 into 3 रुपया मिला था, वो भी क्रॉस चेक करके देख लेगा. दिस इज चेकिंग किया था हम लोग. आफ्टर द फॉरफीचर कंपनी reissued 400 of these shares as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law. तो what is the, पहले ही बोला था कंपनी शेयर जो रीइश्यू करता है at what price, what is the maximum discount company can reissue the shares. Company can reissue the shares at a maximum amount of डिस्काउंट दैट इज फ्रॉम दैट शेयर होल्डर कितना कंपनी प्रॉफिट किया था, मतलब फॉरफीचर अकाउंट में फ्रॉम दैट शेयर होल्डर कितना बैलेंस बचा था, दैट प्रॉफिट से ही दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी कैन रीइश्यू द शेयर्स. तो इन दिस केस मैक्सिमम अमाउंट कितना में रीइश्यू डिस्काउंट कितना दे सकता है, दैट इज हमारा 400 शेयर के लिए प्रॉफिट कितना किया था, 600 शेयर के लिए प्रॉफिट था 300, तो 400 के लिए 400 into 3 1200 रुपया प्रॉफिट था. सो कंपनी उसी 400 शेयर को फॉरफिट करके कंपनी को 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ था. सो इसी 1200 रुपया ही कंपनी कैन गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट व्हेन दिस शेयर्स विल बी रीइश्यूड. सो मैक्सिमम डिस्काउंट 1200, तो 1200. तो जर्नल करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल में सिंस इट इज फुल्ली पेड अप बोला था तो 400 into 10 तो होगा ही, कोई डाउट नहीं. 400 into 10 4000 रुपया. और मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब जितना प्रॉफिट किया था बाय फॉरफिटिंग देयर शेयर्स दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज 1200 रुपया में डिस्काउंट में इशू किया था, तो फॉरफीचर अकाउंट से 1200 रुपया विल कम हियर. तो बाकी कितना रहा है 1800 में कंपनी विल रीइश्यू. एंड इन दिस केस सिंस पूरा प्रॉफिट ही हम लोग फॉरफीचर में अकाउंट में चला गया, तो देयर विल बी नो कैपिटल रिजर्व. उस आदमी के जो फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहेगा, और बाकी जो बैलेंस बचेगा 1800 माइनस 1200 दैट इज वही 200 शेयर्स के लिए फॉरफीचर अकाउंट में बच गया. जब उस फॉरफीचर अकाउंट उसी 200 शेयर जब इशू करेंगे तब देखा जाएगा कितना में इशू कर रहा है. इसलिए बाकी जो यहाँ पे 1800 माइनस 1200 600 रुपया जो फॉरफीचर अकाउंट में बचा है फॉर देयर रीइश्यूज, उसका रीइश्यू होने के बाद बाकी अमाउंट भी चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में. लेकिन इन दिस सम सिंस फुल ऑफ द प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर डिस्काउंट, सो नो कैपिटल रिजर्व विल बी देयर. ओके. सो सम नंबर 3. सम नंबर 3 क्वाइट डिफिकल्ट है. इसमें इस समय भी फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंट्री करना पड़ेगा. लेकिन इस समय क्या स्पेशलिटीज है,
इसमें क्या होता है, इसमें प्रोराटा का सम्स था पहले से, नॉट गिवन डायरेक्टली, बट सम को पढ़ने के बाद पता चलेगा इस सम प्रोराटा का सम था। तो उसी प्रोराटा का सम में कभी मिडिल का सम्स होगा, मतलब शायद प्रॉफिट एंड रेशियो डायरेक्टली करना बोलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। ठीक है, क्या डिफिकल्ट होता है, लेट अस डू दिस, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग प्रोराटा का 2-3 सम कर लिया था। तो ठीक है, तो इस सम में देखता है जो क्या व्हाट इज गिवन एक्चुअली इन द क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा। एंड प्रोराटा का हम पहले ही बोला था, व्हाट इज प्रोराटा, एक्सेस शेयर्स, जस्ट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स क्या होता है, एक्सेस शेयर्स को हम लोग रिफंड नहीं करके एडजस्टमेंट करता है अलॉटमेंट में और कॉल्स का साथ। दिस एडजस्टमेंट्स को बोलता है प्रोराटा, प्रोराटा का सम्स। ओके, और थियोरिटिकल मीनिंग हम पहले ही समझा दिया था, वो तो एक फिक्स प्रोपोर्शंस। तो अभी हम करते हैं, देखते हैं क्या है इस सम में। आकाश लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ कनिष्क who had applied for 500 shares, that is applied, जो अप्लाई किया था 500 शेयर्स, उसको कंपनी ओनली 300 शेयर दिया था। मतलब 200 शेयर का पैसा कंपनी रिफंड नहीं करके उसको ऑब्वियसली प्रोराटा में एडजस्ट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं रिफंडेड था। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट क्यों फॉरबिट किया था, फॉर ऑन अकाउंट ऑफ for non-payment of allotment money of ₹5, including premium of ₹2, that is 5 is 3 plus 2 premium. That is premium money not received. Non-payment of allotment money of ₹5. तो allotment में कितना नहीं मिला, allotment में कितना हमको चाहिए था from this person, वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, because this person has already paid certain money extra for allotment ड्यू टू द प्रोराटा शेयर। ठीक है, एंड फास्ट कॉल मनी ऑफ ₹2, दैट इज यहाँ पे क्या करता है, ओनली 3 पर शेयर वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मेरा 3, अलॉटमेंट में मेरा 5 व्हिच इज 3 plus 2 प्रीमियम, एंड फास्ट कॉल मनी ऑफ ₹2। तो टोटल आ गया बेसिकली 3 + 3 6, 2 8, मतलब 8 तक कंपनी कॉल किया था, तो 8 का बाद ही उसको फॉरफिट कर दिया। ठीक है, इसमें रिगार्डिंग द फाइनल कॉल कुछ नहीं बोला था, तो दिस पर्सन का तो 8 है, तो फाइनल कॉल में कितना था, इट इज 2, तो टोटल हमको 10, बट दिस इज नॉट मेड येट। ओके, सो हम लोग को पहले जो करना है इस सम में, एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना है फ्रॉम दिस पर्सन, वो हमको करना पड़ेगा, जो हम लोग पहले फॉर्मूला में देखा था प्रोराटा का सम हम जैसे करता था। तो कैसे एक्सेस अमाउंट पर शेयर, दैट इज 500 के लिए अप्लाई किया था, उसको 300 शेयर दिया, तो एक्सेस अमाउंट 500 के लिए अप्लाई किया था, एलोटेड कितना था, जैसे हम लोग चार्ट बनाता था, एलोटेड है 300, एक्सेस शेयर कितना, एक्सेस शेयर फ्रॉम दिस पर्सन इज 200, और एक्सेस अमाउंट पर शेयर जैसे हमारा सम अब लोग पुराना सम फॉलो करेगा तो पता चलेगा, एक्सेस अमाउंट पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना, पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना देखता है। इसमें फॉर्मूला था एक्सेस शेयर, दैट इज कितना, इसमें फॉर्मूला था कितना, एक्सेस शेयर, एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी divided by shares allotted। इसको फॉर्मूला था, तो एक्सेस शेयर्स कितना, दैट इज कितना 200 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी इज 3 डिवाइडेड बाय शेयर्स allotted 300, दैट इज ₹2। तो ₹2, दिस आकाश ₹2 ऑलरेडी हैज पेड फॉर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में वो फेल किया कितना, आउट ऑफ 5 वो ₹2 दे दिया फेस वैल्यू, एंड बाकी ₹3 नहीं दे पाया। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू था फ्रॉम दिस पर्सन इज ओनली ₹3 करके।
सो प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड बिकॉज हम पहले बोला था जो एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है पहले पुराना साम में जो था ये जो 2 रुपया इसको किसको काउंट करेंगे, दिस टू विल बी फर्स्ट प्रेफर्ड टू द फेस वैल्यूज एंड देन कुछ एक्स्ट्रा फेस वैल्यू से भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तब उसको प्रीमियम में काउंट करता है। बट इसमें तो फेस वैल्यू 2 रुपया ओनली 2 दिया, सो फेस वैल्यू ओनली कवर्ड किया, प्रीमियम कुछ नहीं मिला था। तो जब प्रीमियम नहीं मिला था दैट प्रीमियम विल बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो चलो हम लोग सम करते हैं, देखते हैं कितना होता है। चलो, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? ओके, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट और फॉरफीचर का अमाउंट कितना आएगा? फॉरफीचर अमाउंट कितना आएगा? हम लोग क्रॉस चेक करके हमेशा यहाँ पे देखता है, हर बार यहाँ पे कर लेता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक्चुअल उस आदमी से कितना मिला था? वो तो 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 500 500 इंटू 3 1500। और ऑल्टरनेटिव वैसे कैसे कर सकता है ही एक्चुअली उसको, और उसको कितना शेयर कंपनी दिया था? 300 शेयर अलॉट किया था। 300 शेयर से वो कितना पैसा दिया था? एप्लीकेशन का 3 दिया था और एक्स्ट्रा पैसा 2 रुपया अलॉटमेंट के लिए भी दिया था, which is exclusively फेस वैल्यू। तो हम लोग फॉरफीचर में ओनली फेस वैल्यू आता है, तो 5 इंटू 300 इक्वल टू 1500 हमारा फॉरफीचर का अकाउंट में जाएगा। वो एक बार चेक कर लिया। ओके, सो लेट अस डू द जर्नल एंट्रीज। ओके, तो जर्नल इज फॉर फॉरफीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं, SPR is not also received. Since the premium is not received, it will also be cancelled. प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, जब कैंसिल होगा इसका डेबिट होगा, बिकॉज प्रीमियम इज ए इनकम ऑफ ए कंपनी और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों डेबिट हुआ? सिंस द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। कितना शेयर्स? एक्चुअली उसको होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, तो उसको 300 शेयर ही काउंट करेंगे। तो 300 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड, मेरा फॉर्मूला था शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना? अप टू फर्स्ट कॉल द फेस वैल्यू इज 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6 2 8, सो 8 रुपीज विल कम हियर। और प्रीमियम विल बी कैंसिल्ड, इसलिए प्रीमियम जितना नहीं मिला था पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 600 रुपया। शेयर कैपिटल में 2400 टू शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला था? अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सब कैंसिल हो रहा है। शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अभी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। पहले शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट था, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल था, अभी कैंसिल के लिए शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो हम लोग को शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिखेंगे? देखता है शेयर अलॉटमेंट में हमको कितना मिलना चाहिए था? 5 रुपया। आउट ऑफ 5 हमको 2 रुपया तो पहले ही मिल गया था, सो 1 प्लस 2 3 रुपीज। तो शेयर अलॉटमेंट में 300 इंटू 3 करेंगे, इट इज 5। अलॉटमेंट इज 5, बट उसमें से 2 रुपया पहले मिल गया था, सो नहीं मिला। 1 प्लस 2 3, तो 2 शेयर अलॉटमेंट में 300 इंटू 3 900। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना है? शेयर फर्स्ट कॉल में जितना था, मतलब 300 इंटू फर्स्ट कॉल मनी इज 2, 300 इंटू 2 लिख देता है 600। एंड बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? इसमें 3000 आता है, 1500, दैट इज 1500 विल कम हियर। एंड इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग करा भी था यहाँ पे, क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम।
तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम उसमें से क्या क्या मिला था, 300 रुपया इंटू 3+2, यहाँ पे कैलकुलेशन देखा दिया था, एक बार देखा जाता है। 300 शेयर था, उसमें से ओनली एप्लीकेशन मनी मिला प्लस 2 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिल गया था फॉर अलॉटमेंट व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फेस वैल्यूज। तो 3 5 15 एंड दिस इज चेक्ड। ओके, ऐसे चेक करके देख भी लिया था। बैलेंसिंग फिगर भी 1500 है और हमारा चेकिंग में भी 1500 है। सो वी आर कंफर्म दैट आवर आंसर इज राइट। आफ्टर द फॉरफीचर हमको नेक्स्ट एंट्री रीइश्यू हो रहा है। चलो कितना रीइश्यू कर रहा है देखता है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना इशू कर रहा है, प्रीमियम में कि डिस्काउंट में। आउट ऑफ दीज 300 में 200 शेयर वर रीइश्यूड टू मिस्टर दास एज ₹8 पेड अप। उसको 8 करके पेड अप काउंट होगा, दैट इज फर्स्ट कॉस्ट का काउंट हो जाएगा। इन सच ए वे दैट 600 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, मतलब कितना ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब लॉस कितना होगा नॉट गिवन, बट कैपिटल रिजर्व कितना होगा दैट इज गिवन। तो हम लोग चेक करते हैं 200 शेयर का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1500 रुपया प्रॉफिट था। हाउ मच वाज द प्रॉफिट? इट इज प्रॉफिट वाज 1500 फॉर 300 शेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। तो 300 के लिए फॉरफीचर का बैलेंस कितना था, फॉरफीचर और प्रॉफिट कितना था 1500। 300 into 5, therefore 200 के लिए 200 into 5 कर देता है जस्ट 1000 रुपीज। नहीं तो यूनिटरी मेथड में कर सकता है। 300 के लिए अगर 1500 है, एक के लिए कितना, 200 के लिए कितना, और 300 300 into 5 करके हम कर दिया, इसलिए ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी। नाउ दिस 200 शेयर इशू करके 200 शेयर का फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस मेरा 1000। नाउ 200 शेयर को रीइशू करके कितना बोला, लेस लॉस ऑन रीइशू। मेरा प्रॉफिट है 2000, तो लेस लॉस ऑन रीइशू। लॉस ऑन रीइशू नॉट गिवन, बट इसका माइनस करके जो कैपिटल रिजर्व होता है दैट इज गिवन। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, such a way that 600 was transferred to capital reserve। कैपिटल रिजर्व में 600 आ गया, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर 400 इज द डिस्काउंट। 400 रुपया डिस्काउंट में इसको रीइशू कर दिया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, सो जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, दैट इज लॉस ऑन रीइशू जो बोलता था। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 200 शेयर रीइशू है ना, तो 200 शेयर, तो 200 शेयर्स एज 8 पेड अप। तो 8 इज द फेस वैल्यू, मतलब फाइनल कॉल बाद में कॉल करेंगे। 200 into 8 1600। शेयर फॉरफीचर, तो लॉस ऑन रीइशू कितना 400, वी कैलकुलेटेड हियर बैलेंसिंग फिगर करके। तो 400 रुपया लॉस में सेल किया, तो मतलब 1200 रुपया में सेल किया बैलेंसिंग फिगर। एंड दिस इज ऑल। एंड द लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व इज 600, इट इज गिवन ऑलरेडी। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 600, it is given in the question. Okay, this is the third sum। और भी और 300 सम्स कराएंगे, तब इस टाइप का छोटा छोटा जितना कॉम्प्लिकेटेड सम्स है इसका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, माय फोर्थ सम। तो फोर्थ सम में क्या हुआ था, इसमें वही अलॉटमेंट का फेल कर दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है शाम का, देखते हैं शाम का स्पेशलिस्ट क्या है। आशना कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स
of rupees 10 each, rupees 7 called up. 7 called up means 7 of the face value called up, including premium, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment. Premium money will be paid at the time of allotment. इसमें 7 called up बोला, तो face value of rupees 7 will be considered, including premium कभी called up बोलता नहीं है. For non-payment of allotment money of rupees 4 per share, तो allotment money में 4, this is allotment. Allotment money, अच्छा पहले पढ़ लेता एक बार. For non-payment of allotment money of rupees 4 per share, including premium, and first call money of rupees 2. Okay, बोल के लिख देता है 4 allotment, that is 2 plus 2 premium, 20% premium था, that is 10 का 20% is 2 रुपया, तो 2 रुपया premium है तो 2 रुपया face value. At the time of allotment, for non-payment of allotment money of rupees 4 per share, including premium, and first call money of rupees 2, that is 2 रुपया is the first call. कितना शेयर प्रॉफिट किया था? 1000 शेयर्स प्रॉफिटेड. एक बार लिस्ट में लिख देता है 1000 शेयर्स प्रॉफिटेड, ₹7 called up for non-payment of allotment money and 4 per share including premium and first call money of ₹2. That is first call तक, इतना तक होगा टोटल 7 the face value. तो face value 7 means, तो इसमें हम लोग को एप्लीकेशन मनी निकालना पड़ेगा कितना है. 2 plus 2 4, that is application money is 3. टोटल फेस वैल्यू 1 2 3, 3 2 5 2 7, तो 7 कॉल्ड अप. Allotment money of rupees per share, 4 per share including premium and first call money of rupees 2. Out of these 600 shares were reissued. Reissue कितना किया? 600 shares. तो forfeited 1000 shares, लेकिन reissue किया 600 shares as fully paid up in such a way that rupees 900 were transferred to capital reserve. इसमें भी capital reserve दे दिया. तो what is the specialities of this sum? इस sum में क्या हुआ? प्रीमियम दिया नहीं था, प्रीमियम अलॉटमेंट में था, वही है, और कुछ स्पेशल कुछ हम नहीं देख रहे. चलो, एंड व्हाट इज द अदर स्पेशलिटीज? कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया वो बोल दिया. तो इसमें और बार हम करते हैं, तो 1000 शेयर्स प्रॉफिटेड एंड 600 शेयर्स वर रीइश्यूड. रीइश्यूड. तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. तो व्हाट ही हैज एक्चुअली पेड? तो ही हैज एक्चुअली पेड द एप्लीकेशन मनी. तो हम लोग पता चल गया. तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फ्रॉम दीज 1000 शेयर्स? 1000 शेयर से प्रॉफिट हुआ था. प्रॉफिट कितना हुआ था? 1000 शेयर, वो ओनली एप्लीकेशन मनी दिया था, दैट इज पता चल गया. वो हम लोग को पहले करना पड़ेगा, दैट इज 3000 रुपीज. दिस इज फॉरफीचर. फॉरफीचर का बैलेंस. फॉरफीचर में कितना आ गया, चला गया. एंड कैपिटल रिजर्व में कितना, एक बार वो भी कर लेता है. कितना में इशू किया था? 1000 फॉरफीचर अकाउंट से मेरा प्रॉफिट हुआ था 3000. तो 1000 से प्रॉफिट हुआ था फॉरफीचर, और प्रॉफिट है 3000, बिकॉज 3000 भी ओनली रिसीव्ड अप टू द फेस वैल्यू. उसमें से तो 600 का शेयर इशू हुआ था, तो 600 का कितना? तो इन द यूनिटी मेथड एक के लिए होगा 3000 बाई 1000. तो 600 का कितना इंटू 600 करने से हो जाता है, दैट इज 1 2 3 1 2 3 1800 रुपीज.
तो 600 से मेरा प्रॉफिट है 1800 रुपीज। से लेस लॉस ऑन इशू अगर करेंगे तो 600 से मेरा प्रॉफिट है 1800, सो लेस लॉस ऑन इशू करेंगे अगर, क्योंकि कंपनी 600 शेयर इशू किया था, 600 से प्रॉफिट में अगर 1800 है, इसी 600 शेयर्स रीइशू करके कंपनी का लॉस कितना हुआ नॉट गिवन, बट हम लोग को कैपिटल रिजर्व गिवन। बोला 600 को इतना ऐसे इशू करो सो दैट देयर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 900। तो 900 अगर कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो लॉस ऑन इशू होगा 900, ठीक है। सो 900 इज द लॉस ऑन री इशू। तो कितना में इशू करके देखते हैं यहाँ पे हाउ मच इट कम्स। ओके, तो लेट अस डू द जर्नल एंट्रीज। हम लोग कैपिटल रिजर्व में 900 जाएगा, लॉस ऑन इशू इज 9। तो कितना शेयर इशू किया 600 शेयर्स। तो कैसे होता है एक बार यहाँ पे बेटर होगा आपको। चलो जर्नल करता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफीचर एंट्री पास करता है। बार शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। क्यों कैंसिल होगा? बिकॉज not security premium not received। 2 non payment of allotment money to share allotment। इसमें सबका डाउट है सर इंक्लूडिंग प्रीमियम लेगा कि नहीं। यस, इट विल बी ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर होगा तो। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर जिसमें हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना होगा 600 शेयर्स आर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। सिंस इट इज सेड एज फुल्ली पेड अप, तो अच्छा उसका रीइश्यू का टाइम में कितना था 7 कॉल्ड अप। तो 7 कॉल तब था। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड दैट इज 1000 शेयर्स into face value of shares up to call made, after which call it is forfeited, after the first call, that is face value of the shares up to call made is 3 plus 2 plus 2 that is 7। तो 7 will come here after final call होने से पूरा 10 आता था। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का बाद ही फॉरफिट हो गया, इसलिए 7 rupees will come here, it is 7000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उससे मिला नहीं था बिकॉज प्रीमियम अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द प्रीमियम in the allotment and he has failed the allotment, so premium reserve will be cancelled because it was not received। So 1000 shares into 2000 premium, since the premium is not received it is cancelled। 2 share allotment, share allotment में हमको कितना मिलेगा वो था 4। तो 1000 into 4 it will be always including premium, share allotment 4000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में था 2, तो 1000 into 2 2000। बैलेंसिंग फिगर एक बार करता है, देन आई विल क्रॉस चेक। 9000 minus 6000 इट कम्स 3000। सो फॉरफीचर में क्रॉस चेक करके देखा it must be 3000। yes, we have calculated here, that is forfeiture means actual amount received excluding premium। actual amount received excluding premium is कितना 1000 into 3 मिला था उस आदमी से, तो 3 रुपया एप्लीकेशन में मिला था और कुछ नहीं मिला था। सो 3000 रुपया फॉरफीचर में, दिस इज क्रॉस चेक। ओके, हम डबल नहीं देखा यहाँ पे 1000 शेयर से एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 3 रुपीज ओनली एप्लीकेशन मनी मिला था, इसलिए इसको क्रॉस चेक कर लिया एक बार। That is, we are right. Balancing figure is 3000 and we cross check, it is 3000। After this we are confirmed that this is fully right। इसका बाद रीइश्यू कर दिया कंपनी, 600 शेयर्स were reissued as fully paid up। कंपनी 600 शेयर्स इशू किया, तो जब रीइश्यू करता है बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, अगर लॉस में इशू करेगा तो डिस्काउंट में इशू करेगा तो दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बोल सकता है अगर इक्विटी शेयर सामने देगा तो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर कैपिटल में कितना मैंने इशू किया ना, 600 शेयर्स आर इशूड एज फुल्ली पेड अप, सिंस इट इज सेड फुल्ली पेड अप तो 600 इंटू 10 होगा 6000, 7 कॉलर बोला नहीं था तो फुल्ली पेड अप बोला, इसलिए हम लोग 6000 लिखना पड़ेगा। शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, लॉस ऑन रीइश्यू, दैट इज लॉस रीइश्यू 900 वी कैलकुलेटेड, बिकॉज ऐसे बोला 900 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो 900 is the loss on reissue which will be 900, तो out of the 6000 900 is loss on reissue, तो 5100 actually सेल हुआ था 5100 में, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट आफ्टर द फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था 900 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर forfeiture account debit to capital reserve, okay, कितना 900 it is given in the question, so हम लोग कर दिया डिफरेंट वे से, ओके। चलो हम लोग इसके बाद एक सेकंड बाद फिर नेक्स्ट सम नंबर ई करता है, ओके। नेक्स्ट सम नंबर 8E, this is very easy sum, okay. Sum, I am reading out the sum. Jagriti Jalan Limited forfeited 400 shares of ₹10 each, on which ₹8 has been called up and ₹6 has been paid. Out of these, 300 shares are reissued for ₹7 as fully paid up. Okay, इसमें कितना 400 shares of 10 each, on which 8 has been called up and 6 has been paid, that is 6 has been paid but called up is 8, that is 2 here, okay. 6 has been paid, it means forfeiture account का कितना बैलेंस हमको पहले ही पता चल गया, forfeiture account में हमको जाएगा 400 into 6, बिकॉज फॉरफीचर का अकाउंट में क्या अमाउंट जाता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कितना मिला 6, तो फॉरफीचर में 400 इंटू 6 इट इज 2400, तो कंपनी का 2400 प्रॉफिट हो गया, बिकॉज इसका जो फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट करने के बाद उसका पैसा रिफंड नहीं करेगा, सो इट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ओके, प्रॉफिट। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹7 एज फेली पेड अप, तो मेरा इन दिस सम क्या है, इज नॉट गिवन, तो वेयर इट हैज बीन फेल्ड, सिंस इट इज नॉट गिवन इन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कहाँ पे फेल किया था, सो ये 2 नॉट पेड, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, ओके। नाउ आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹7, तो मतलब कितना में डिस्काउंट में इशू किया, ₹3 डिस्काउंट में, तो 300 शेयर का लिए हम लोग पहले निकाल देता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो हम लोग कैपिटल रिजर्व का एक बार वर्किंग नोट बना लेता है, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कितना जाएगा 400 शेयर के लिए फॉरफीचर अकाउंट में 400 इंटू 6 2400 है, तो 300 शेयर के लिए फॉरफीचर अकाउंट में कितना होगा, 300 इंटू 6 1800, 300 इंटू 6 1800, तो गिव मी द डस्टर, इसको तो यहाँ पे रख देता है, तो 300 का फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस इज 1800, ये 300 शेयर इशू करके कंपनी को लॉस हुआ, ₹3 करके लॉस हुआ, कैसे, कंपनी ₹7 करके सेल कर दिया, जो सेल करना चाहिए था 10, तो 10 - 7 ₹3 लॉस, लेस
लॉस ऑन रीइशू कितना 300 into 3 300 into 3 that is 900 therefore transfer to capital reserve equal to 900 okay now हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं ओके तो व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑलवेज कैंसिलेशन के लिए शेयर कैपिटल डेबिट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना डेबिट number of shares forfeited that is 400 into face value of shares up to call made 8 call up तो 8 करके 3200 2 calls in area जितना calls in area डेबिट था उतना ही कैश होगा and 2 share forfeiture जितना अमाउंट फॉर्फिचर में एक्चुअल अमाउंट जितना मिला था टू कॉस्ट इन एरिया कितना होगा 2 रुपया करके 800 रुपया कॉस्ट इन है 400 शेयर इंटू 2 करके मिला नहीं था तो 800 रुपया और 2400 इज एक्चुअली रिसीव्ड दैट इज हियर दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो फॉर्फिचर अकाउंट में आ गया तो चेक भी हो गया कितना कैसे मिला था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे और एक बार लिख देता है 400 शेयर से एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 6 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 6 2400 इट इज क्रॉस चेक नाउ आफ्टर द फॉरफीचर कंपनी रीइश्यूड 300 शेयर्स तो 300 शेयर्स का इशू का लिए जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस में इशू किया फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नाउ इसको तो सब लोग ही लिख पाता है रट्टा मार के लेकिन किसमें कितना अमाउंट होगा यू हैव टू नो तो कितना शेयर इशू हुआ 300 शेयर इशूड इट इज इशूड एज फुल्ली पेड अप बोला था तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 का की जाएगा 3000 बट रीइश्यूड एट ₹7 4 ₹7 और एट ₹7 दैट इज बैंक अमाउंट विल बी 7 करके तो 300 इंटू 7 2100 एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट बाकी लॉस ऑन इशू 3000 माइनस 2100 कितना 900 और यहाँ पे बोल भी दिया था 10 का शेयर साथ में दैट इज 300 इंटू 3 रुपया लॉस 900 ठीक है दोनों तरीके से हम लोग देख लिया आफ्टर द फॉरफीचर इफ देयर रिमेन्स एनी प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो 300 शेयर से प्रॉफिट होता 1800 उसमें रीइश्यू करके लॉस खाया 900 दैट इज 9 रेस्ट ऑफ द 900 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर account debit to capital reserve कितना 900 rupees okay now sum number 8F last sum of this series okay 8 series तो खेतन लिमिटेड forfeited 1000 shares इसमें क्या है रीइश्यू 2 आदमी को कराया ठीक है 1000 शेयर जो फॉरफिट हुआ था 2 आदमी को एक का बाद एक करा दिया ओके हाँ इसमें है 8F का सम कर रहे हैं तो हम एक बार रीड आउट करता है खेता लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at 10% premium to Tisha at the rate of ₹9 called up. ₹9 called up. That is final call अभी तक किया नहीं. On which she did not pay ₹3 on allotment including premium. That is 10 का 10% is 1. तो allotment में कितना था? 3 on allotment. That is 2 plus 1. 2 is the capital का value and 1 is the premium.
and rupees 2 on first call. Out of these, 600 shares were reissued to Vabika as fully paid up for rupees 8 per share, and 200 shares to Jagriti at rupees 2 per share fully paid up, at rupees 12 per share, that is premium में issue किया था fully paid up at a different intervals on time, अलग अलग से, एक साथ में नहीं. पहले जागृति को रीइश्यू कर दिया, फिर थोड़ा दिन बाद भाविका को रीइश्यू कर दिया. इसमें क्या स्पेशलिटीज है? एक शाम पहले रीइश्यू हुआ था एट ए डिस्काउंट एंड सेकेंड को रीइश्यू किया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 per share. दिस इज द स्पेशलिटीज ऑफ दिस सम. ओके, तो लेट अस डू द सम. पहले क्या एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. 10% प्रीमियम टू त्रिशा 9 कॉल था. सो हमको ₹9 तक कॉल किया, फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं. ऑन विच शी डिड नॉट पे ₹3 ऑन अलॉटमेंट. तो ₹3 अलॉटमेंट में फेल किया था. तो अलॉटमेंट में ₹2 असली अमाउंट प्लस ₹1 प्रीमियम. 3 ऑन अलॉटमेंट विच 2 ऑन फर्स्ट कॉल. 2 इज द फर्स्ट कॉल, 3 इज द अलॉटमेंट. इसको नोट डाउन करना पड़ेगा पहले. अलॉटमेंट, लेकिन मैंने बोला था 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन अलॉटमेंट. ओके, इतना ही है. तो इतना तक मेरे को होगा. कितना कॉल होगा? 9 कॉल्ड अप. सो दिस शुड बी टोटल फेस वैल्यू 9. इसमें से हमको पता करना पड़ेगा एक्चुअली हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन which is the only profit of the company. तो कितना था? ₹2. यहाँ पे फेस वैल्यू 2 + 2 4 और फेस वैल्यू 5 चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोला 9 कॉल्ड अप. जब 9 कॉल्ड अप होता है तो टोटल फेस वैल्यू विल बी 9. तो 5 + 5 रुपीज इन ऑफ एप्लीकेशन. तो मेनली हमको पता चल गया मेरा फॉरफीचर अकाउंट में कितना है. फॉरफीचर अकाउंट में कितना है? दिस इज प्रॉफिट फॉर फ्यूचर. तो मेन यही पॉइंट हमको पहले कर लिया तो समझ में आ जाएगा. फॉरफीचर एंड दिस इज नथिंग बट ए प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. मतलब उस आदमी हम लोग को एप्लीकेशन देने के बाद और दे पाया नहीं, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट हो गया. तो कितना प्रॉफिट हुआ था? हाउ मेनी शेयर्स? खेतन का 1000 शेयर्स. सो 1000 शेयर्स इंटू ₹5 करके ओनली दिया. सो फॉरफीचर अकाउंट में कंपनी का ₹5000 है. मेन ये कर लिया. ठीक है. इसके बाद हम लोग रीइश्यू जब करता है तब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा. एक बार जर्नल एंट्री पास करता है, क्या करेगा? फॉरफीचर एंट्रीज. तो लेट अस डू द फॉरफीचर एंट्रीज फास्ट. ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट मनी मिला नहीं था. शेयर अकाउंट में कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, दैट इज 1000 शेयर्स. 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, that is 1000 shares into face value of shares up to call made, ₹9 called. After the 9 call, that is 9 up to call made, मतलब 9 call तक होगा. Securities premium reserve also debit. Securities premium reserve account debit. पहले ही बोला था forfeiture means cancellation of the shares. तो कैंसिल ऑफ द शेयर मतलब इसके लिए जितना एंट्री जैसे किया था उसका ऑपोजिट एंट्री पास करना पड़ेगा. तो शेयर कैपिटल क्रेडिट था, अभी डेबिट कर रहा है. सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट था, अभी डेबिट कर रहा है. तो डेबिट हमेशा होगा नहीं. इफ द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ओनली देन इट विल बी कैंसिल्ड. सो हेंस इट इज नॉट रिसीव्ड बिकॉज इट इज इन द अलॉटमेंट. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल कैंसिल, दैट इज ₹1 करके था. सिक्योरिटीज रिजर्व डेबिट कितना? 1000 into 1, that is 1000 debit, 9000 debit. 2 share allotment, 2 share allotment account, 2 share first call account, first call account, and 2
बाकी जो प्रॉफिट हुआ था वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। फॉरफीचर मीन्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है। फॉरफीचर FEITURE फॉरफीचर अकाउंट। ओके, सो कितना जाएगा शेयर अलॉटमेंट में? हमको 3 रुपया करके था, इट विल बी ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, बिकॉज अलॉटमेंट जब मिला नहीं तो 3 रुपये ही आएगा। सो ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होता है। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना था? 1000 इंटू 3000 पूरा लिख देता है। शेयर फर्स्ट फ्लोर में था 2, तो 1000 इंटू 2 2000। टू शेयर फॉरफीचर में वी हैव कैलकुलेटेड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और इसका बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कितना था? 9 + 1 10,000, ये पे 3 2 5,000, तो और 5,000 चाहिए, और 5,000 तो बैलेंसिंग फिगर आया। तो चेक क्रॉस चेक करता है, देखता है फॉरफीचर अकाउंट मींस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 5 रुपया मिला था, दैट 5000 इज कमिंग हियर। ओके, आफ्टर द फॉरफीचर देन कंपनी रीइशू कर रहा है। फर्स्ट रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें 8 पर शेयर इशू कर दिया। क्या लिखा था? आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर इशूड टू भाविका एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। 2 रुपया डिस्काउंट में फुल्ली पेड अप बोला था, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रीइशू किया? भाविका रीइशूड टू भाविका एज फुल्ली पेड फॉर ₹8। तो कितना शेयर इशू किया था? 600 शेयर्स। तो 600 इंटू 8 पर शेयर, 8 2400 4800, 600 इंटू 8 दैट इज 4800 पे रीइशू कर दिया। कितना में इसका? 2 रुपया फुल्ली पेड अप बोला, तो 8 पर शेयर एंड 200 शेयर टू दिस फुल्ली पेड अप, दोनों पे फुल्ली पेड अप। तो 600 इंटू 2, और यहाँ पे ऑलवेज द फेस वैल्यू 600 इंटू 10 सिंस फुल्ली पेड अप इज 10, तो 6000 रुपीज विल कम हियर। और लॉस खाया 600 इंटू 1200। ओके, तो आफ्टर दिस रीइशू फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है फॉर दिस 600 शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जर्नल है, एक बार जर्नल कर लेता है, फिर वर्किंग नोट दिखाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? एक बार चेक कर लेता है। कितना? 600 शेयर्स। 1000 शेयर के लिए अगर 5000 है तो 6000 शेयर्स के लिए 600 शेयर के लिए कितना होगा? 600 इंटू 5 3000, दिस 600 इंटू 5 600 शेयर्स इशू हुआ, 600 इंटू 5 फॉरफीचर अकाउंट में, और लेस इसी 600 शेयर को रीइशू करके कंपनी का लॉस कितना हुआ? लेस लॉस ऑन रीइशू। लॉस ऑन रीइशू इस शेयर फॉरफीचर में 1200 रुपया लॉस खाया। सो 1800 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ भाविका। कैपिटल कौन था पहले? शेष है रीइशूड टू भाविका, कैपिटल रिजर्व। 800 will come here. 1800 is capital reserve. This is for first case. Secondly, second हम देखता है 1000 में 600 शेयर इशू हो गया, बाकी बचा 400, लेकिन 400 नहीं, यहाँ पे 200 शेयर्स रीइशूड टू जागृति एट ₹12 पर शेयर। तो जानवर करता है तो रीइशू अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज इसमें कोई लॉस में रीइशू नहीं किया था, रीइशू था 12 शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यूज, दैट इज 200 इंटू फुल्ली पेड अप बोला था, सिंस इट इज फुल्ली पेड अप 200 इंटू 10 जाएगा, शेयर कैपिटल में 2000
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे बैंक में जाएगा 200 इंटू 12 रुपये करके इशू हुआ, दैट इज एट ए प्रीमियम, 12 रुपया करके प्रीमियम इशू हुआ था, तो 12 रुपीज 2400। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 इंटू 10, 200 इंटू 2 रुपया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 200 इंटू 2 400 रुपया। एंड यहाँ पे बैलेंस फिगर भी चेक करके देखा, यस दोनों साइड में मिल गया। आफ्टर द इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, इसमें देयर इज नो लॉस ऑन इशू, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा चेक करता है। तो मेरा 1000 के लिए फॉरफीचर रकम में था 5000, 1000 इंटू 5 करके। सिमिलरली 200 का लिया, कितना फॉरफीचर है 200 इंटू 5, 1000 रुपया। लॉस ऑन री इशू नील, लॉस ऑन री इशू हमेशा लिख देगा, बट इट इज नील इन दिस सम, so 1000 will be transferred to capital reserve, 1000 will be transferred to capital reserve because the shares were issued at a premium, so capital reserve में 1000 जाएगा। Okay, thank you student, I hope that everybody has enjoyed। हम ऐसा छोटा छोटा सम करके देखा, कमिंग टाइम में और भी छोटा सम दिखाएंगे, मेरा बैलेंस शीट का भी सम दिखाएंगे एक दिन, क्योंकि प्रेजेंट जो टर्म है, जो अभी ट्रेंड है 11-12 का सीबीएसई का, वो बैलेंस शीट भी देता है, तो बैलेंस शीट दिखाएंगे हम लोग, एंड कैश बुक भी दिखाएंगे, एंड इशू शेयर्स अदर देन कैश भी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, एंजॉय योरसेल्फ।